हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 4D उदाहरण डॉक्टर मनोहर रे इस साल की न्यू बुक से उदाहरण का सवाल लगा रहे हैं। जैसे है पहला सवाल क्या है कि यदि ए बराबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो ABJA ज्ञात कीजिए। पहला, यदि ए बराबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो ABJ ए ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन ध्यान, हम क्या करेंगे कि पहले हम A11 निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे, A21 निकाल लेंगे और A22 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। पहला रो पहला कॉलम को बंद करेंगे, पहला रो दूसरे कॉलम को बंद करेंगे, दूसरा रो पहले कॉलम को बंद करेंगे, दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करेंगे। बंद करने के बाद लिखेंगे, लिखने से पहले चिन्ह लिख दिया जाता है। कैसे चिन्ह देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस। चलो भाई, पहला रो पहला कॉलम को बंद करेंगे, क्या मिलेगा डेल्टा। पहला रो दूसरे कॉलम को बंद करेंगे गामा, दूसरा रो पहले कॉलम को बंद करेंगे बीटा, दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करेंगे अल्फा। ए के सह गुणन खंडों से बना आव्यूह, इसको बी मान लें। कितना होगा बोलो भाई, डेल्टा माइनस गामा माइनस बीटा और अल्फा। ये ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, बी डैश निकाल लें। बी डैश, इसी बी डैश को हम ADJA कहेंगे। बी डैश कैसे निकलता है भाई, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। जैसे पहला वाला रो है डेल्टा माइनस गामा, तो उसको पहले वाले कॉलम में रख दो डेल्टा माइनस गामा। दूसरा रो है माइनस बीटा अल्फा, तो इसको दूसरे कॉलम में रख दो माइनस बीटा अल्फा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला सवाल उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 2 3 1 4, ए बराबर 2 3 1 और 4। तो दूसरा सवाल है, यदि ए बराबर 2 3 1 4 तो ए का सहखंडज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो सहखंडज ज्ञात करो। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, A11 A12 A21 A22 निकाल लेंगे। चलो भाई, निकालने से पहले इसका चिन्ह लिखे, पहले हम प्लस माइनस माइनस प्लस। बोलो भाई, पहले रो पहले कॉलम को बंद कर दिए 4, पहले रो दूसरे कॉलम को बंद कर दिए 1, दूसरे रो पहले कॉलम को बंद कर दिए 3, दूसरे रो दूसरे कॉलम को बंद कर दिए 2। लिखेंगे कि ए के गुणन खंडों से बना आव्यूह बी इक्वल टू, चलो भाई
लिखो 4 -1 -3 और 2। बी डैश निकाल लो। इसी बी डैश को हम एडीजे ए कहेंगे। एडीजे ए यानी ए का सखंडज हो गया। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दो। 4 -3 -1 और 2। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बेहतरीन सवाल है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्या तीसरा सवाल है? 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1। चलो पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा। ए इक्वल टू तीसरा क्वेश्चन है 1 0 -1। फिर इसके बाद है 3 4 5 5 0 -6 -7। क्या निकालना है भाई? का सखंडज आप भी ज्ञात कीजिए। का क्या निकालना है? सखंडज अव्यूह ज्ञात करो तथा सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? कि ए इंटू सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए इंटू ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई। ऐसे ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलो A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं, A21 लिखते हैं, A22 लिखते हैं, A23 लिखते हैं, A31 लिखते हैं, A32 लिखते हैं और A33 लिखते हैं। चलो लिखने से पहले इसका चिन्ह लिखेंगे। लिखने से पहले इसका क्या लिखेंगे? चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, कैसे चिन्ह लिखेंगे भाई? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चिन्ह लिखेंगे। चलो भाई पहले रो पहले कॉलम को बंद करो। तो पहला रो पहला कॉलम को बंद करेंगे। देखो ये पहला रो हो गया ये। अब पहला कॉलम ये बंद हो गया तो 4 अंक दिखाई देंगे। कौन कौन? 4 5 -6 -7। चलो भाई पहला रो दूसरे कॉलम को बंद करिए तो ये होगा 3 5 0 -7। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरे कॉलम को बंद करो। कितना है? 3 4 0 -6। चलिए माइनस लगा लीजिए। पहले 4 का 7 में -28, 6 का 5 में -30, 0 का 5 में 0, 3 का 7 में -21, इसका 3 का 6 में -18, 0 का 4 में 0। तो कितना होगा? -28 + 30 यानी ये 2 हो जाएगा। ये -21 हो जाएगा, ये -18। तो लिखो 2 -21 यानी +21 -18।
ध्यान दो। अब देखो दूसरा रो पहला कॉलम को बंद करो, 0 माइनस 1, देखो दूसरा रो पहला कॉलम 0 माइनस 1 -6 -7। चलो दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करो, दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करो, दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करो, 1 माइनस 1 0 -7। देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 0 0 -6, ऐसे गुणा करो, पहले माइनस लगाना, 0 का -7 में 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा हो गया 6, ये कितना हो जाएगा -7, और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया -6 -7 -6, तो ये देखो -6 यानी +6 -7, और ये कितना है -6 यानी +6। तब देखो अब ध्यान दो, ध्यान दो, तीसरा रो ये, अब पहला कॉलम बंद करो, 0 माइनस 1 4 5, तीसरा रो पहला कॉलम बंद हो गया, 0 माइनस 1 4 5, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 माइनस 1 3 5, तीसरा रो तीसरा कॉलम बंद करो, 1 0 3 4। चलो माइनस लगा लो, पहले 0 4 1 4 माइनस +4 5 +3 4 0, तो 4 8 4 4 8 4। अब हमको लिखना है ए के सह गुणन खंडों से बना अवयव बी। कितना है भाई, 2 21 -18, 2 21 -18, 6 -7 और 6 6 -7 6, 4 -8 और 4 4 -8 और 4। अब बी डैश निकालने, बी डैश को हम क्या कहेंगे, ए बी ये ए। चलो भाई रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दो, 2 6 4 21 -7 -8 और -18 -18 6 और 4, तो ये एडीजे निकल गया सहखंडज। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, सहखंडज। अच्छा मॉड ऑफ ए कितना होगा, ध्यान दो, मॉड ऑफ ए कितना होगा, मॉड ऑफ ए कितना होगा 20, मॉड ऑफ ए का मान 20 होगा। तो ऐसे देखो यही बीच में निकाल देते हैं, देख लो मॉड ऑफ ए कैसे, देखो ये 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 0 का 21 में गुणा करेंगे 0, -1 का -18 में +18, तो 18 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20, मॉड ऑफ ए का मान 20। चलिए अब हमको लेफ्ट हैंड साइड से लगा रहे हैं, ए इंटू ए डी जे, ए का मान कितना है भाई बोलो, 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7, और एडीजे निकाले हैं भाई 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 और 4, कितना होगा गुणा करो, 2 का 1 में 2 0 20, तो ये हमको मिल गया 20। इसमें गुणा करो 6 0 -6 0, 1 का 4 में 4, 0 का -8 में 0 और -1 का 4, ये भी 0 हो गया।
अब बोलो इस लाइन का, 3 का 2 में 6, 21 चौक 84, 18 5 90, 84 6 90 में से 90 गई 0, 3 6 का 18, 7 चौक 28 और 5 6 का 30, तो 30 18 38 में से 28, 3 6 का 18, 5 6 का 30, 30 18 48, 48 में से 28 गया 20, ऐसे। तो 20 को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 0 0 0 1 0 0 1। ऐसी को भाई 20 को तो हम मॉड ऑफ ए कहेंगे, मॉड ऑफ ए कह दिए, और ये क्या हो गया हमारा आई के बराबर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है एडीजे ए इंटू ए। चलो भाई एडीजे का मान बोलो, 2 6 4, 21 माइनस 7 माइनस 8 और माइनस 18 6 4। ए का मान बोलो, 1 0 माइनस 1 3 4 5 0 माइनस 6 माइनस 7। चलो 2 1 2 6 18 2 20 0, ये हो जाएगा 20 0 0 0 20 0 0 0 20। इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 20 को तो हम मॉड ऑफ ए कह देंगे, और ये मान हमारा। उम्मीद है ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, आब्यू 2 3 4, आब्यू 2 3 4 माइनस 3 4 7 माइनस 3 4 7 3 माइनस 6 10। क्या करना है, सहगुणनखंड अवयव ज्ञात कीजिए। सहखंडज ज्ञात करना है भाई, सहखंडज। ये कौन सा उदाहरण नंबर है भाई, 4। ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, बोलो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलो भाई ये हमारा चिन्ह हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलो भाई ध्यान दो, पहला रो पहला कॉलम को बंद करेंगे तो 4 7 माइनस 6 10। पहला रो पहला कॉलम को बंद किए 4 7 माइनस 6 10। पहला रो दूसरा कॉलम को बंद करो 3 माइनस 3 माइनस 3 3 7 10। चलो पहला रो तीसरा कॉलम को बंद करो -3 4 3 माइनस 6। मिला लो,
पहला रो पहला कॉलम 4 7 माइनस 6 10, पहला रो दूसरा कॉलम 3 माइनस 3 7 3 10, पहला रो तीसरा कॉलम माइनस 3 4 3 माइनस 6। चलिए पूरा करो, 10 चौके 40, अब माइनस 6 सते 42 82, माइनस 30, अब माइनस 7 लिखे 21, 18 माइनस 12, तो ये कितना हो गया माइनस 51, ये कितना हो गया 6, तो ये हो गया 82 माइनस माइनस प्लस 51, ये कितना हो गया 6। चलो भाई दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 3 4 माइनस 6 10, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 4 3 10, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 4 3 3 10, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 3 3 माइनस 6, 10 3 आई 30 प्लस 6 चौके 10 3 20 3 चौके 12 6 दूना 12 3 3 के, तो ये कितना हो गया 54, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 21, ये हो गया 54 8 21। चलो बोलो भाई ध्यान दो, तीसरा रो पहला कॉलम 3 4 4 7, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 4 माइनस 3 7, तीसरा रो फिर से मिलाओ, तीसरा रो पहला कॉलम 3 4 4 7, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 4 माइनस 3 7, तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 3 माइनस 3 4, 7 लिखे 21 4 चौके 16, 7 दूना 14 3 चौके 12, 4 दूना 8 3 लिखे 9, 21 में से 16 गया 5 26 17। ठीक है, इसलिए ए के सह गुणन खंडों से बना अव्यूह, इसे बी कहेंगे। कितना होगा भाई बोलो, 82 51 6 माइनस 54 8 21 5 26 17, बी डैश। बोला 82 माइनस 54 5, रो को कॉलम में कॉलम करो में 51 8 माइनस 26 6 21 17, इसी को हम ADJA या क्या कहते हैं सहखंडज कहते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। 82 माइनस 54 और 5, 51 8 माइनस 26 6 21 और 17। चलिए उदाहरण नंबर 5 इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। उदाहरण नंबर 5 बेहतरीन सवाल। चलो उदाहरण नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 5 इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। चलो क्या है कि ए बराबर ठीक है, ए बराबर ठीक है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। तो
सत्यापित करना है। क्या करिए, सत्यापित करो। क्या सत्यापित करो, a इंटू ए डी जे ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई बराबर मॉड ऑफ ए इंटू, चलिए, तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, अच्छा सवाल है 26 के लिए। चलो भाई सॉल्यूशन इसका देखो, बोलो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलो भाई चिन्ह लिखो। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलो भाई पहला रो पहला कॉलम को बंद करो, 4 3 3 4। पहला रो दूसरा कॉलम को बंद करो, 1 3 1 4। पहला रो तीसरे कॉलम को बंद करो, 1 4 1 3। चलो भाई फिर से मिला लो, पहला रो पहले कॉलम को बंद करो, 4 3 3 4। चलिए पहला रो दूसरे कॉलम को 1 3 1 4। पहला रो तीसरे कॉलम को 1 4 1 3। चलो चर्चा के 16 3 3 के 9 4 1 4 3 1 3 3 1 3 4 1 16 में से 9 गया 7, 4 में से 3 गया -1। कितना आया 7 1 -1। ध्यान दो, इसके बाद कौन सा है, पहले रो दूसरे रो और पहले कॉलम को बंद करो। ध्यान दो, दूसरे रो और पहले कॉलम को बंद करो, दूसरा रो और पहला कॉलम को बंद करो, 3 3 3 4। दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करो, 1 3 1 4। दूसरा रो तीसरे कॉलम को बंद करो, 1 3 1 3। इसे मिला लो, दूसरा रो पहले कॉलम 3 3 3 4। दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 1 4। दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 1 3। बोलो 4 3 आई 12 3 3 के 9 4 1 4 3 1 3 3 1 3 3 1 3। 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 0 3 1 0। चलो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम 3 3 4 3। तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 1 3। तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 1 4। 3 3 लिख 9 4 3 आई 12 3 1 3 3 1 3 4 1 4 3 1 3। 12 में से 9 गया 3 0 1। तो -3 0 और 1। चलो निकाल लो, ए के सह गुणन खंडों से, ए के सहगुणन खंडों से बना अव्यूह, अव्यूह बी कितना है भाई 7 -1 -1 -3 1 और 0 -3 0 और 1। बी डैश कितना हो जाएगा, बी डैश को ही हम क्या कहते हैं ए बी जे ए। बी डैश कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में कॉलम को 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0। चलिए मॉड ऑफ ए कितना होगा, देख लो मॉड ऑफ ए। चलो देखो 7 1 7
तीन इकाई -3, तीन इकाई -3, तो कितना हो जाएगा -3 -3, 3 3 6 7 1। चलो अब प्रूफ करना है हमको a इंटू ए डी जे ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई, यानी सारी का मान, ए का मान बोलो, ए का मान 1 3 3 1 4 3 1 3 4। चलो बोलो एडीजे का मान बोलो, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0, मॉड ऑफ ए का मान 1, आई का मान कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0। जब इसका 1 में गुणा होगा तो यही हो जाएगा भाई 1 0 0 0 1 0 0 0। चलो इसका गुणा करो, 7 इकाई 7, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, ये भी कितना हो जाएगा बोलो, 7 इकाई 7, 3 इकाई 3, 3 इकाई 7 में से छट गया 1 -3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 6 देखो। उदाहरण नंबर 6 क्या है भाई, 6 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 3 13, 5 3 13 सिद्ध करो। हाँ 5 3 13, 1 -2 0 और -6 4 -8। ठीक है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, एक क्या है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो इसको सारणिक के रूप में लिख दीजिए और उसका मान निकाल दीजिए। जैसे ये बराबर मान लें 5 3 13 1 -2 और -6 4। तो मॉड ऑफ ए कह दीजिए। ठीक है, यह सारणी का सीधा सीधा इसको ऐसे कह दीजिए बराबर, बोलो +5 -3 +13, इसका वैल्यू निकालिए। यदि 0 हो गया तो अव्युत्क्रमणीय, यदि 0 नहीं हुआ तो व्युत्क्रमणीय। चलो देखो इसको बंद कर दो ऐसे, 2 8 16 -0, इसको बंद करो 8 इकाई -8 0, इसको बंद करो 4 और 12, 16 5 80, 8 के 24, 13 8 104, 0 हो गया। अतः दिया हुआ आव्यूह जो है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः दिया हुआ आव्यूह क्या हो गया, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः दिया हुआ आव्यूह क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये छठा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? 7 ए बराबर, बोलो, 2 3 1 -4, बी बराबर है, बी बराबर है 1 -2 -1 3। तो सिद्ध करना है भाई, सत्यापित करना है, सिद्ध करो। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलिए भाई ध्यान दीजिए, हमको सत्यापित करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलो ध्यान दो, पहले ए का बी में गुणा कर दो, ए का बी में गुणा करो, कितना होगा भाई? 2 3 1 -4 और बोलो 1 -2 -1 और गुणा करो, 2 1 2 3 1 3 -1, 2 1 2 3 1 3 -1, 2 दूना -4 3 3 के 9, 9 में से 4 गया 5, बोलो 1 आधन 4, ये कितना हो गया? 5 -2 अच्छा नहीं आई 12, तो -2 और -12 -14 हो गया। तो ठीक है, चलो ए बी को हम मान लेते हैं सी, गुणा किए तो क्या मान लिए? सी, तो सी मान लिए, तो सी का मान कितना हुआ भाई? -1 5 5 -14, मिला लो, 2 1 2 3 1 3 -3 में से 2 गया, 2 दूना 4 3 3 के 9, 9 में से 4 गया 5, बोलो 1 प्लस 4 5 -2 अच्छा 12 -14। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालने? C11 निकालने, C12 निकालने, C21 निकालने और C22 निकालने, या मॉड ऑफ सी भी निकालने। यहीं पे मॉड ऑफ सी कितना हो जाएगा? 14 और 5 5 25, 15 में से कितना हो गया? -11 हो जाएगा क्या? चलो लिख दो, प्लस माइनस माइनस प्लस, बोलो पहला रो पहला कॉलम को बंद करो, -14, पहला रो दूसरा कॉलम को बंद करो 5, ये बोलो दूसरा रो पहले कॉलम को बंद करो 5, दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करो -1। ठीक है, चलो तो सी के सह गुणन खंडों से बना आव्यूह, इसको डी मान ले, क्या मान ले? डी। कितना हो जाएगा बोलो? -14 -5 -5 -1, डी डैश निकाल लें, डी डैश को हम क्या कह देंगे? ए डी जे ए बी, कितना होगा बोलो? -14 -5 -5 -1। ठीक है, मॉड ऑफ ए बी कितना? सी को हम क्या कर देंगे? मॉड ऑफ ए बी, इसी को हम क्या कर देंगे? मॉड ऑफ ए बी, इसलिए हम क्या निकाल लेंगे? ए बी का इनवर्स 1/में ए बी इंटू ए बी जे ए बी, ए बी का मान कितना हो गया? -11 -14 -5 -5 -1, तो कितना हो जाएगा भाई? 14/11 5/11 5/11 1/11। चलो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है हमको। क्या निकालना है? बी और बी इनवर्स
बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालिए, बी के हेल्प से बी इनवर्स और ए के हेल्प से ए इनवर्स। चलो अब फिर दोनों का गुणा कर दो। चलो इधर लगाएं कि इधर लगाएं, कहीं लगाओ। चलो बी है, बी बराबर कितना है भाई, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 3, ये बी हो गया। चलो B11 B12 B21 B22। चलो ए के भी लिख लो, ए का मान कितना है भाई, 2 3 1 माइनस 4। बोलो A11 A12 A21 A22 निकाल दो। चिन्ह लिखो, पहले चिन्ह लिखो, इसका चिन्ह लिखो। चलो भाई प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। चलो भाई पहला रो पहले कॉलम को बंद करो, पहला रो पहले कॉलम को बंद करो 3, पहला रो दूसरा कॉलम को बंद करो -6, दूसरा रो पहला कॉलम को बंद करो +2, दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करो 1। बोलो पहला रो पहला कॉलम को बंद करो -4 -4, पहला रो दूसरे कॉलम को बंद करो -1, दूसरा रो पहले कॉलम को बंद करो 3, दूसरा रो दूसरे कॉलम को बंद करो 2। ठीक है, बोलो बी के सह गुणन खंडों से बना अव्यूह, बना अव्यूह। भाई सी और डी यूज कर दिए हैं तो इसको ई मान लो, ई बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 3 1 2 1। ठीक है, ई डैश निकाल लो, ई डैश को हम क्या कहेंगे, ए बी जे बी। कितना हो जाएगा, बोलो 3 2 1 1। ठीक है, अच्छा मॉड ऑफ बी कितना होगा, 3 माइनस 2 1। मॉड ऑफ बी कितना होगा, बोलो भाई, मॉड ऑफ बी कैसे होगा, 3 1 3 और -2 1 1। तो हम बी इनवर्स निकाल लें, 1 बटा में मॉड ऑफ बी ए डी जे बी, बी इनवर्स को निकाल लें 1 बटा में 1 3 2 1 1, यानी 3 2 1 1। ये किसका मान हो गया, बी इनवर्स का। चलो भाई अब लिखते हैं हम क्या, ए के सहगुणनखंडों से बना अव्यूह। ठीक है, यफ लिख दे, कितना है बोलो, -4 -1 -3 और 2, यफ डैश निकाल दो, यफ डैश। इसी यफ डैश को हम क्या कह दें, ए बी जे ए। कितना हो जाएगा बोलो, -4 -3 -1 और 2। मॉड ऑफ ए कितना होगा, 4 दूनी 8 में से 3 गया -11। मॉड ऑफ ए का मान कितना हुआ, -11। तो ए इनवर्स निकाल लो, 1 बटा में मॉड ऑफ ए ए डी जे -11 -4 -3 -1 और ए इनवर्स का मान कितना हो गया, 4 बटा में 11 3 बटा में 11 1 बटा में 11 और 2 बटा में -11। ठीक है, तो एक लाइन निकालने हम लोग, इसलिए बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स कितना है, 3 2 1 1, 4 बटा में 11
3/11, 1/11, 2/-11, गुणा कर दो, गुणा करो, गुणा करो। 3 चौके 12, 3 चौके 12, दिए का 12 2, 14/11, 3 तिली के 9, 2 दूना 4, 3 तिली के 9 और 2 दूना 4, 9 में से 4 गया, 5/11। चलो भाई, चलो 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 4 1, 5/11। बोलो 3 इकाई 3 और 2 इकाई 2, 3 में से 2 गई, 1/11। वेरीफाई हो गया भैया, इसलिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सिद्ध करना है, क्या करो? सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? कि 2 1 7, 2 1 7, 4 3 9 और 6 1 4 क्या है? एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। चलो तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई। मान लेते हैं कि ये बराबर सारणी के रूप में लिखो 2 1 7, 4 3 9, 6 1 4। चलो +2 ऐसे, -1 ऐसे, +7 ऐसे। चलो ऐसे बंद करेंगे। 4 3 12, 9 इकाई 9, 4 चौके 16, 6 9 54, 4 इकाई 4, 6 तिली 18। यदि a का मान 12 में से 9 गया, 3 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? +38। आइए हो जाएगा 14 7 98। कितना हो जाएगा? 44 -98 -54 नॉट इक्वल टू 0। अतः दिया हुआ आव्यूह, ध्यान दो, जब इसकी वैल्यू जो है 0 ना हो, अतः दिया हुआ आव्यूह क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। उदाहरण नंबर 9 क्या है भाई? 9, चलो भाई 9 क्या है?